हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जाना था कि क्लास 8 के बुक में था एनसीईआरटी कि प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है। उसके ऊपर बेस करके ये था कि डिफाइंड मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, दिखता कैसा है, उसका कौन से पार्ट के क्या फंक्शन है, क्या क्या हार्मोन रिलीज़ करता है, वो हमारे हेल्थ को कैसा अफेक्ट करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सब। तो फिर से वही सिलेबस हमने पाया है क्लास 10 में, लेकिन क्लास वाइज थोड़ा मॉडिफाइड है हमारा सिलेबस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive system. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cell and the other portions that deliver the germ cell to the site of fertilization. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? वो कंसिस्ट करता है पोर्शंस विच प्रोड्यूस, यानी कि हमारे वो बॉडी पार्ट जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जर्म सेल यानी कि गैमेट। यानी कि इससे हम क्या जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या काम करता है, मेल गैमेट को क्रिएट करता है। तो एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और उसका जो अदर पोर्शन है, एक पोर्शन क्या करता है, उसको बनाता है, उसको कंसिस्ट करता है, क्या जो भी बोले आप, लेकिन बाकी के जो उसके पोर्शन है वो क्या करता है, जर्म सेल यानी कि गैमेट को डिलीवर करता है। कहाँ डिलीवर करता है? टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे क्या करेगा, उसको पहुँचाना। उनका काम है जर्म सेल को वहीं पे पहुँचाना। तो the formation of germ cells or sperms takes place in the testes. They are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. तो क्या बोले, देखिए यहाँ पे बोला है कि जर्म सेल का जो फॉर्मेशन है और स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि हमारा मेल गेमेट यानी कि मेल जर्म सेल हमारे बॉडी का कौन सा है, स्पर्म। तो वो कहाँ टेक्स प्लेस, यानी कि उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है टेस्टिस में। तो टेस्टिस कौन सा पार्ट है, यहाँ पे डायग्राम है, ये वाला जो पार्ट है, ये थैली के अंदर वाला जो ये एग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। तो ये एब्डोमिनल कैविटी और इन स्कॉटम में रहता है। ये जो एक सैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये है क्या, स्कॉटम। और एब्डोमिनल कैविटी यानी कि दो टांगों के बीच में जो एक गैप होता है, उस गैप में ये रहता है। तो इसका इन स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन में ये क्या रोल प्ले करता है। उस स्पर्म फॉर्मेशन में ये स्पर्म को क्रिएट तो करता है, लेकिन उसके लिए उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। नॉर्मल हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री कम, और अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ठंडाई में चला गया तो उसके लिए इसको हमें मतलब तब ये श्रिंक हो जाता है। जब हमारे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा हो जाता है तब क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है। और जब हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, नॉर्मल रहता है, जो भी बोले थोड़ा गर्म रहता है, तब ये फिर से नीचे एक्सटेंड हो जाता है। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि कैसे ऐसे मूव करता है कि कौन से टाइम पर ठंडी में श्रिंक हो जाता है और जब गर्म लगती है तब वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, along the path of vast difference। हाँ, तो यहाँ पे हम एक और पार्ट जानेंगे, वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या है, ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे कहाँ तक जाता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्रथली, ये मूत्रथली तक जाता है। ये इसका काम क्या है, स्पर्म यहाँ पे क्रिएट होता है, ये स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक मूत्रथली में डिलीवर करता है। फिर मूत्रथली के थ्रू जहाँ से हमारा यूरिन निकलता है उसी मार्ग से ये जाता है, और कहाँ से निकलता है, यहाँ से थ्रू पेनिस ये आउटकम होता है। तो समझ में आई। उसके बाद ये वाला पार्ट, along the path of vast difference। तो इसका जो पाथ है, उस पाथ में जाते वक्त क्या आता है सामने, ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट तो प्रोस्टेट कौन सा पार्ट है, ये वाला गोल जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक डार्क वाला पार्ट है ये। तो प्रोस्टेट क्या काम करता है, प्रोस्टेट जब हमारा नॉर्मल स्पर्म जब हमारे पेनिस के थ्रू इरेक्शन जब होता है स्पर्म का, जब निकलता है ये, तब निकलने के वक्त इसको परफेक्ट एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर देता है, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली यूटेरस के जो मतलब रास्ता है जाने का, उस रास्ते में जब ये जाए तब अपना मतलब उसका इफेक्ट ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो इजीली जा सके, मूव कर सके, इसलिए एक जेली सा स्ट्रक्चर देता है।
इसके अंदर से भी एक एंजाइम निकलता है, उसके निकलने के बाद ही स्पर्म को एक जेलिटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है स्पर्म, जिसको हम कहते हैं सीमन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। The sperms are teeny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell। तो इसमें क्या कंसिस्ट करता है, इसमें कंसिस्ट करता है जो जेनेटिकल हार्मोन से, जेनेटिकल मटेरियल से वो, और ये मतलब कहाँ तक जाता है, फीमेल जर्म सेल, यानी कि फीमेल का जो गेमेट है, यानी कि ओवा यानी कि और एग, तो जब तक वो एग को फर्टिलाइज ना कर दे तब तक वो एक रेस के थ्रू जाता है, और जो मतलब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है वो डेवलप्ड होता है एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है फिशस में, और अल्टीमेटली एक बच्चा टोटली इस दुनिया में आने के लिए कैपेबल होता है अंडर ए पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड। तो यहाँ तक समझ में आया, तो यही मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।